आज हम कहीं भी जाने के लिए गूगल मैप का सहारा लेते हैं। क्या आपको पता है हमारे पुरखों ने जब पहला गांव बसाया होगा तो किस बेस पे बसाया होगा, क्या उनका स्ट्रक्चर होगा। आज की डेट में हमारे घर साल में 6 महीने में बन जाते हैं। क्या आपको पता है जो वो गांव बसाते थे उनको बसाने में ही 25 से 30 साल लग जाते थे। वो इतनी ज्यादा मेहनत करते थे। बात आती है सबसे पहले मिट्टी की, क्योंकि किसी भी गांव को बसाने में वहां की मिट्टी जो है वो रीढ़ का काम करती थी। वो हाथ में मिट्टी लेकर ये पता लगाते थे कि ये जो मिट्टी है इसमें मॉइस्चर कितना है, इसका रंग कैसा है, क्योंकि रंग के बेस पे ही हमें वहां के रिसोर्सेज का पता चलेगा। फिर उसकी बनावट कैसी है, कितना इंपॉर्टेंट वो चीज यहां पर हमें देखने को मिलता है। और फिर बात आती है वो मडी लैंड, मतलब दलदली लैंड, और पत्थरी जो पत्थर वाली लैंड है इसको अवॉइड करते थे। फिर बात आती है सेकंड नंबर की, उपज की, क्योंकि किसी भी लैंड के लिए, गांव को बसाने के लिए वहां पर उपजाऊपन कितनी है, उस मिट्टी में फर्टाइलिटी कितनी है, इसका वो आसपास की वेजिटेशन से पता लगाते थे कि वहां पे कौन से पेड़ पौधे उगे हुए हैं। इससे वो पता लगाते थे कि इस एरिया में कौन सी एग्रीकल्चर का कल्टीवेशन हो सकता है। फिर थर्ड नंबर पे बात आती है पानी की अवेलेबिलिटी की। वो आसपास ये पता लगाते थे कि जो आसपास जो पानी है उसका लेवल क्या है। कुएं को खोदकर, मतलब जमीन को खोदकर वो पानी का डिसाइड करते थे कि वाटर लेवल कैसा है। आज की डेट में तो हमारे पास साइंटिफिक या मॉडर्न अप्रोच आ चुकी है, लेकिन उस जमाने में ये चीज नहीं थी। वो कुआं खोद के पानी का पता लगा लेते थे। फिर उससे भी इंपॉर्टेंट चीज आती है नेचुरल इंडिकेशंस की। उनके लिए सबसे बेस्ट नेचुरल इंडिकेशंस क्या था? दीमक की बाम्बी, या अगर मैं बात करूं सांप का बिल, क्योंकि ये ज्यादातर वही मिलेंगे जो लैंड जो है बहुत ज्यादा सॉलिड है। इसका साइंटिफिक अप्रोच क्या हमें देखने को मिलता है? वो ये जानते थे कि अगर यहां पे घर बनाया गया या घर बसाए गए तो ये आने वाले टाइम में दबेंगे नहीं, क्योंकि ये दोनों ही चीजें हमें, बाम्बी, स्नेक के बिल, ये हमें बिल्कुल सॉलिड लैंड पे देखने को मिलते थे। फिर बात आती है वो डायरेक्शंस की। वो जानते थे विटामिन डी की हमारी बॉडी के लिए क्या खास बात है, क्योंकि वो ज्यादातर जो मोहल्ले हैं या गांव है वो आसपास की जमीन से थोड़ा हाइट पे बनाते थे और ईस्ट डायरेक्शन में बनाते थे ताकि प्रॉपर धूप आ सके। और उससे भी बड़ी चीज जिसपे हम आज चाइना की बात करते हैं, वो उस जमाने में जो क्या देखते थे कि जिसका जो प्रोफेशन है या एक ही कास्ट के लोगों का अलग मोहल्ला बना दिया जाता था। जो आज की डेट में चाइना में आपको देखने को मिलेगा, हर चीज की मार्केट अलग है। जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी की अलग, वुड की अलग, टेक्सटाइल की अलग, वैसे वो अलग मोहल्ला बना देते थे ताकि हर एक को अपना सामान खरीदने में आसानी मिले और उनके आने वाली जनरेशन वही काम सीख के आगे बढ़ जाए। वाकई हमारे जो पूर्वज थे वो कितने आगे की सोचते थे। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी साइंटिफिक अप्रोच है। और किसी भी गांव को बनने में 25-30 साल लग जाते थे ये सारे परीक्षण से गुजरने के बाद।